नमो नमः मित्रों। मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल से हम लोगों ने जो हमारा टीजीटी के पाठ्यक्रम का ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है, शिवराज विजयम, इसका अध्ययन आरंभ कर दिया है। तो आज की कक्षा में भी हम लोग भूमिका भाग से ही लेकर के आए हैं और भूमिका भाग में जो शिवराज विजयम का कथानक है एवं पात्र चित्रण है, साथ ही साथ जो कि क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में कौन सा निश्वास है, प्रथम निश्वास है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रथम निश्वास के विषय में अर्थात प्रथम निश्वास का जो सारांश है उस सारांश के विषय में भी आज की कक्षा में जानेंगे। तो प्रतिदिन कक्षा जो है रात 9 बजे रहेगी, तो आप सभी लोग प्रतिदिन कक्षा के साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि टीजीटी की जो परीक्षा है वो कभी भी हो सकती है। इसलिए आप लोग सभी चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आरंभ कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं की और जो लोग अभी तक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर करें। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं जो हमारा ग्रंथ है शिवराज विजयम, जिसके रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। और कल की कक्षा में हम लोगों ने जो हमारा ग्रंथ शिवराज विजयम है इसका सामान्य परिचय के विषय में अध्ययन कर लिया था। अर्थात कल की कक्षा में शिवराज विजयम के सामान्य परिचय के विषय में अध्ययन कर लिया था, साथ ही साथ अंबिका दत्त के जीवन परिचय के विषय में भी जान लिया था, अर्थात उनके जीवन वृत्तांत को भी हम लोगों ने जान लिया था। तो आज की कक्षा हम लोग शिवराज विजय का कथानक एवं पात्र चित्रण से आरंभ करते हैं। तो सभी मित्र फटाफट से लाइव आ जाइए और अपने मित्रों के साथ वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ें। चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो कक्षा रहती है, इस कक्षा में हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं, इसके विषय में भी अध्ययन करते चलते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। तो और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग पेपर या कॉपी लेकर बैठेंगे साथ में और मेन पॉइंट जो हमारे उनको नोट करते चलेंगे, तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा होगा और लाभदायक होगा। तो आरंभ करते हैं अध्ययन को। शिवाजी के काल में दो कोस पर आश्रम बने हुए थे जो मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। अर्थात जब शिवाजी का समय था, जब शिवाजी शासन करते थे, तो उस समय पे क्योंकि उनका यवनों के साथ द्वेष चल रहा था और यवन में जो यवन सम्राट था वो कौन था? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक। तो औरंगजेब के साथ उनका द्वेष था, तो इस कारण से शिवाजी ने अपने समय में दो कोस पर यानी कि जो आश्रम थे वो दो कोस पर बने हुए थे, और जो क्या करते थे, जो मुसलमान लोग थे अर्थात जो यवन लोग थे, उनकी जो संपूर्ण गतिविधियां होती थी उन पर दृष्टि रखा करते थे। ठीक है ना। चलिए, बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध करने के लिए अफजल खां को भेजा। अर्थात जो बीजापुर का दरबारी था, उसने अफजल खान को किससे युद्ध करने के लिए भेजा? तो शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। किसने भेजा था? बीजापुर के दरबारी ने। और किसको भेजा था? तो अफजल खान को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था। ठीक है ना। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे, और उस समय जो वीर शिवाजी थे, तो शिवाजी किस दुर्ग में रह रहे थे? तो वो प्रताप दुर्ग में निवास कर रहे थे। किस समय निवास कर रहे थे, इसको फिर से देख लीजिए। जब बीजापुर दरबार ने अफजल खान को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था, उस समय जो शिवाजी थे वो प्रताप दुर्ग में ही निवास कर रहे थे। अफजल खान ने भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया। तो देखिए, यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अफजल खान ने किस नदी के तट पर शिविर डाला। ठीक है ना। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आप लोग ध्यान रखिए कि अफजल खान ने भीमा नदी के तट पर अपना शिविर डाल दिया। और कब डाला था? जब बीजापुर के दरबारी ने उनको
शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था और शिवाजी प्रताप दुर्ग में रह रहे थे, तो उस समय अफजल खान ने भीमा नदी के तट पर आकर अपना शिविर लगा दिया था। ठीक है। बीजापुर के शासक संधि के धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। जो बीजापुर का शासक था वो क्या करना चाहता था, वो शिवाजी को पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने संधि रखी, यानी कि उसने अफजल खान को भेजा और उससे यह कहकर भेजा कि तुम जाओ और शिवाजी के साथ संधि, अर्थात शिवाजी को प्रस्ताव भेजो कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? संधि करना चाहता हूँ, ऐसा उनको प्रस्ताव भेजना। लेकिन संधि का प्रस्ताव ही भेजना था, किंतु शिवाजी संधि के धोखे में शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। ठीक है। एक यवन गुप्तचर को बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था। एक यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। जैसा कि जो भी हमारे भाई बहन टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी संस्कृत विषय से, तो उन लोगों ने शिवराज विजयम ग्रंथ का अध्ययन कर रखा होगा। तो हम लोग ग्रंथ में पढ़ते हैं कि गौर सिंह जो होता है, गौर सिंह क्या करता है कि एक जो ब्राह्मण कन्या होती है आश्रम के निकट आ जाती है, रोती है, तो उसको चुप कराने में रहता है। और उसको जो पकड़ के लाया होता है वह यवन युवक होता है, यवन गुप्तचर होता है। वो कौन होता है? यवन गुप्तचर होता है, जो माता की गोद से उस कन्या को छीन लाता है। और वो बीजापुर वो जो यवन गुप्तचर होता है वो क्या करता है, वो बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था, कहाँ तक? अफजल खान तक पहुंचाने के लिए। ठीक। तो उस पत्र को प्राप्त कर लेता है गौर सिंह, उसको मार करके, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान तब भी हम लोग दृष्टि डालते चलते हैं, जिससे कि आप सभी को संपूर्ण जो उसका कथानक है वो स्मरण रहे। ठीक। पुनः एक बार देख लेते हैं इसको कि एक यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। आगे बढ़ते हैं। जब वह कन्या को लेके जा रहा था, उसी समय क्या होता है कि एक भालू के आ जाने से वह यवन युवक उस कन्या को छोड़कर शालमली वृक्ष पर चढ़ गया। कि जब वह उस कन्या का अपहरण करके ले जा रहा था, उसी समय क्या होता है कि मार्ग में एक भालू आ जाता है। क्या आता है? एक भालू आ जाता है। और वह भालू के भय से, वह जो गुप्तचर होता है वो भालू के आ जाने के भय से उस कन्या को तो वहीं उसी स्थान पर छोड़ देता है, और वहीं पास में खड़ा हुआ जो सालमली का वृक्ष होता है उस वृक्ष पर चढ़ जाता है। ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा वह कन्या बचा ली गई। फिर क्या होता है, जब वह जो यवन युवक होता है उस कन्या को वहीं छोड़कर सालमली के वृक्ष पर चढ़ जाता है, तो इसका लाभ उठाकर जो वो कन्या होती है वो पेड़ों के बीच से होकर के और धीरे धीरे उस आश्रम के निकट पहुंच जाती है, उस कुटिया के निकट पहुंच जाती है। तो जो ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य होते हैं, जिनका क्या नाम होता है? गौर सिंह और श्याम सिंह, इन ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों के द्वारा, जो गौर सिंह और श्याम सिंह होते हैं, इनके द्वारा वह कन्या बचा ली जाती है, यानी कि उस यवन युवक से उस कन्या की रक्षा कर ली जाती है। ठीक है। और जब वह कन्या उनके द्वारा बचाई जाती है, तब उनको यह ज्ञात नहीं होता है कि ये जो कन्या है यह उनकी ही बहन है, किंतु आगे चलकर उनको यह ज्ञात हो जाता है कि ये जो कन्या है वो श्याम सिंह और गौर सिंह की ही बहन होती है। आगे देखते हैं कि यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों से गौर सिंह को प्राप्त हुआ। फिर क्या होता है, उस कन्या को पुनः लेने के लिए जब वो यवन गुप्तचर होता है वो आश्रम के निकट आता है, तो उस समय गौर सिंह के द्वारा उस यवन गुप्तचर को मार दिया जाता है। उसके साथ वो लड़ाई लड़ते हैं और जो गौर सिंह होते हैं वो यवन गुप्तचर को मार देते हैं। और फिर जब उसके वस्त्रों को देखा जाता है, उसके वस्त्रों को खोजा जाता है, तो बीजापुर का जो गुप्त संदेश वो लेकर जा रहा था वह उसके वस्त्रों से गौर सिंह को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके वस्त्रों से उस गुप्त संदेश को गौर सिंह प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि गुप्त संदेश को जानकर
शिवाजी ने स्वयं अफजल खां को छलने की योजना बनाई। जब वह गुप्त संदेश जो होता है, उस गुप्त संदेश को उसके वस्त्रों से निकालने के बाद, जब वह गुप्त संदेश होता है वह गौर सिंह शिवाजी को देते हैं जाकर, और शिवाजी जब उस गुप्त संदेश को जान जाते हैं कि यह संधि के धोखे में मुझे पकड़ने आए हैं, तो स्वयं ही, यानी कि फिर वह स्वयं अफजल खान को छलने की, उनके साथ धोखा करने की योजना को बनाते हैं। ठीक, तो इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। हमारी संस्कृत में उक्ति भी कही गई है कि सठम साठ्यम समाचरेत, अर्थात सठ के साथ सठता का ही व्यवहार करना चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई दुष्ट है और उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो स्वयं ही अपना नाश कर लेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसा वह व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो जब शिवाजी को यह ज्ञात हुआ कि जो अफजल खान है वो संधि के धोखे में मुझे पकड़ने आ रहा है, यह इस गुप्त संदेश से शिवाजी को पता चल जाता है, तब वह क्या करते हैं कि स्वयं एक योजना बनाते हैं, और जिस योजना के द्वारा वह खुद स्वयं ही उस अफजल खान को छलने की योजना बनाते हैं कि यह मुझे पकड़े इससे पहले मैं ही इसको छलता हूँ, अर्थात मैं इसको पकड़ लेता हूँ या मार देता हूँ, जैसा जो भी होगा। ठीक है, बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। फिर क्या होता है कि बीजापुर से जो संधि प्रस्ताव लेकर अफजल खान आता है, उस प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा, जो बीजापुर से संधि का प्रस्ताव लेकर अफजल खान आया उसे धोखे से पकड़ने के लिए शिवाजी को, लेकिन उस अफजल खान ने भी अपने पास से शिवाजी के पास पंडित गोपीनाथ को भेजा प्रस्ताव लेकर। तो गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी, जिस प्रताप दुर्ग में शिवाजी रह रहे थे, किसमें, जिस प्रताप दुर्ग में शिवाजी रह रहे थे, उसी की तलहटी में अफजल खान से शिवाजी के मिलने अफजल खान से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। फिर शिवाजी अफजल खान से मिलने का प्रबंध करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया। अब इतना होने के पश्चात, क्योंकि शिवाजी अफजल खान से मिलने जा रहे हैं, तब जो गौर सिंह होता है, जो कि ब्रह्मचारी गुरु का शिष्य होता है, एक गौर सिंह होता है, एक श्याम सिंह होता है, तो जो गौर सिंह होता है वो गायक का वेश धारण करके, किसका, गायक का वेश बनाकर, वेश धारण करके अफजल खान के शिविर में जाता है, और वहां जाकर के जो संपूर्ण भेद होता है, संपूर्ण भेद को वह ज्ञात कर लेता है और ज्ञात करके ले आता है। शिवाजी कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघ नख नामक हथियार पहनकर अफजल खां से मिलने गई। जब संपूर्ण भेद गौर सिंह लेकर आ जाता है, तब जो शिवाजी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कपड़ों के अंदर कवच पहनते हैं और अपने हाथों में बाघ नख नामक जो हथियार होता है उसको धारण करने के बाद अफजल खां से मिलने जाते हैं। आलिंगन के समय शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को फाड़ कर मार डाला। फिर क्या होता है, जब वह मिलने जाते हैं तो गले मिलते हैं। आलिंगन अर्थात आलिंगन माने क्या होता है, गले मिलना। तो आलिंगन के समय ही शिवाजी क्या करते हैं, अफजल खां के कंधों और गर्दन को बगनखों से क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे, और जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा गौर सिंह ने की थी उसके जो एक संरक्षक थे वह एक वृद्ध ब्राह्मण थे, अर्थात एक बूढ़ा ब्राह्मण जो थे वह उस कन्या के रक्षक थे। आगे देखते हैं कि वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है, और जिस कन्या की रक्षा गौर सिंह और श्याम सिंह के द्वारा की जाती है, वह जो कन्या है वो कौन है, वह गौर सिंह और श्याम सिंह की ही बहन होती है, जिसका नाम क्या होता है, सौवर्णी होता है। तो देखिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं कि गौर सिंह श्याम सिंह की बहन कौन थी,
या बहन का नाम पूछा जा सकता है कि गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन का नाम क्या था, तो क्या नाम था? सौवर्णी नाम था। और जो वृद्ध ब्राह्मण उसके रक्षक थे उनका नाम था देव शर्मा। तो और वह वृद्ध ब्राह्मण उनके पुरोहित देव शर्मा थे। तात्पर्य उस बहन सौवर्णी अर्थात तो जिस बालिका की वृद्ध ब्राह्मण रक्षा कर रहे थे, वह उस गौर सिंह श्याम सिंह के ही पुरोहित यानी उनके पिता के ही पुरोहित थे। और जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। फिर जब ब्रह्मचारी गुरु अनुरोध करते हैं गौर सिंह से कि तुम बताओ कौन हो, तब गौर सिंह अपना वृत्तांत सुनाते हैं। और आगे क्या होता है कि वे तीनों गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र पुत्री थे। फिर यहाँ गौर सिंह जो होता है वो अपना वृत्तांत सुनाता है और बताता है कि वे तीनों, कौन तीनों? तो गौर सिंह और श्याम सिंह जो ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य हैं और जिन्होंने और गौर सिंह और श्याम सिंह ने जिस कन्या की रक्षा की है वह कन्या जिसका नाम क्या है? सौवर्णी। वो तीनों कौन हैं? वे तीनों उदयपुर के जागीरदार जिनका नाम है खड़ग सिंह, उनके पुत्र और पुत्री थे। ठीक, तो यह पंक्ति भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी इनके पिता का क्या नाम था, या इन तीनों में क्या संबंध था, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि खड़ग सिंह के पुत्र या पुत्री कौन थे। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको जो भूमिका होती है उस संपूर्ण भूमिका अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई बहन पुरोहित की संरक्षता में रहते थे। उनके जो पिता होते हैं खड़ग सिंह और माता होती हैं, उनकी जो मृत्यु हो जाती है, माता और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद तीनों जो भाई बहन होते हैं वो उन पुरोहित जिनका नाम क्या है? देव शर्मा, इनकी संरक्षता में ही रहने लगते हैं। शिकार पर गए हुए वे लुटेरों द्वारा पकड़े गए। वहां से वे भागकर हनुमान मंदिर अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे। ठीक, तो फिर क्या होता है कि जब वह पुरोहित की संरक्षता में रहते हैं तब क्या होता है? शिकार पर गए हुए यानी कि वह दोनों शिकार पर जाते हैं और वहां लुटेरों के द्वारा वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, किंतु वहां से वो भाग निकलते हैं और भागकर हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे, जिस नदी के तट पर अफजल खान ने भी शिविर डाला था, उसी भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिलते हैं। और शिवाजी से मिलने के पश्चात शिवाजी की ही आज्ञानुसार या आदेशानुसार वे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगते हैं। जैसा कि हमने प्रथम पंक्ति में ही पढ़ा था कि शिवाजी के काल में दो दो कोस पर आश्रम बने हुए थे, जो किस लिए थे? जो मुसलमान अर्थात यवनों की जो क्रियाकलाप होते थे उसके ऊपर दृष्टि रखने के लिए होते थे, जिससे कि वे संपूर्ण यवनों की क्रियाकलापों को या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जान सकें और उनसे हमारे देश की रक्षा कर सकें। ठीक, तो यह शिवाजी उनको आदेशित करते हैं कि तुम उस आश्रम में रहो जाके ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य बनकर, और यवनों की क्रियाकलापों पर या उनके कार्यों पर दृष्टि रखो और हमें सूचित करो। आगे देखते हैं। शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगता है। जो शाइस्ता खां औरंगजेब का ही एक भेजा हुआ दूत कहें या उसका एक सैनिक कहें, वो क्या करता है? पूना पर अधिकार करता है और शिवाजी के ही महल में रहने लगता है। शिवाजी ने सिंहदुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। आगे देखते हैं। रघुवीर सिंह तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा। फिर क्या होता है? यहाँ पर शिवाजी सिंहदुर्ग से अपना एक संदेश जो कि तोरण दुर्ग में भेजते हैं, तो उसको भेजने के लिए रघुवीर सिंह के द्वारा उस संदेश को भेजा जाता है। ठीक,
और रघुवीर सिंह जब तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास उस संदेश को लेकर पहुंचते हैं तो उनकी आज्ञा से वो हनुमान मंदिर में रुकते हैं। देव शर्मा सौवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे थे, जहां वाटिका में रघुवीर सिंह सौवर्णी को देखता है। और जो देव शर्मा होते हैं, जो गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी के पिता के पुरोहित होते हैं, वह देव शर्मा सौवर्णी को, यानी कि श्याम सिंह और गौर सिंह की बहन को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे थे। और उस हनुमान मंदिर की ही उस वाटिका में जो रघुवीर सिंह होता है वो सौवर्णी को देखता है। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए देव शर्मा के पास गया। और जो रघुवीर सिंह होते हैं वो उन देव शर्मा पुरोहित के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको शिवाजी आदेश देते हैं कि जो शाइस्ता खां के साथ हमारा युद्ध होने वाला है उसमें हमको क्या प्राप्त होगा, उस युद्ध का परिणाम क्या होगा, उस परिणाम को जानने के लिए रघुवीर सिंह देव शर्मा के पास उस हनुमान मंदिर में जाते हैं। देव शर्मा ने सौवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई। फिर देव शर्मा क्या करते हैं, सौवर्णी के द्वारा उसे एक मोदक अर्थात लड्डू को खिलाकर रघुवीर सिंह के गले में माला डलवाते हैं। देव शर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय यह भविष्य बताया। और फिर देव शर्मा रघुवीर सिंह के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जो यवनों के साथ अर्थात शाइस्ता खां के साथ आपका युद्ध होगा उसमें तो आपको विजय प्राप्त होगी, किंतु आर्यों के साथ जो युद्ध होगा उसमें आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने पंडित के वेश में माल्यश्री के साथ शाइस्ता खां के निवास पूना जाकर निरीक्षण किया। फिर शिवाजी क्या करते हैं, एक पंडित का वेश बनाते हैं और अपने मित्र माल्यश्री के साथ शाइस्ता खां के निवास स्थान जो कि पूना में रहता है वहां जाकर उसका निरीक्षण करते हैं। संदेह होने पर चांद खां ने उनका पीछा किया। शिवाजी ने उसका वध कर दिया। जब पंडित के वेश में आए हुए शिवाजी के ऊपर चांद खां जो औरंगजेब का ही एक सैनिक होता है उसको उन पर संदेह होता है तो वो शिवाजी का पीछा करता है, किंतु शिवाजी क्या करते हैं, उसका वध कर देते हैं। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना कर बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। और जो चांद खां होता है, शाइस्ता खां होता है, इसके जो पुत्र होते हैं वह रघुवीर सिंह के द्वारा मार दिए जाते हैं। यानी कि इन दोनों चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्रों को रघुवीर सिंह उनका वध कर देता है, रघुवीर सिंह मार देता है। शाइस्ता खां घायल उंगली के साथ भाग गया। और जो शाइस्ता खां होता है मतलब इसके पुत्र जो होते हैं वह तो रघुवीर सिंह के द्वारा मारे जाते हैं, किंतु जो शाइस्ता खां होता है वो घायल हो जाता है और उसकी उंगली में भी चोट लगी होती है, लेकिन वो भाग जाता है। रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। जो रघुवीर सिंह होता है वो क्या करता है, औरंगजेब की जो पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है, रसनारी अर्थात रोशन आरा, इसको वो गिरफ्तार कर लेता है। और फिर संपूर्ण इस वृत्तांत को जानने के बाद जो ब्रह्मचारी गुरु होते हैं वो गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताते हैं। सौवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपमान की बात रघुवीर सिंह से बताई। रोशन आरा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। शिवाजी ने पिता द्वारा उसे दिए जाने पर ही स्वीकार करने की बात कही। और जो सौवर्णी होती है वो क्रूर सिंह द्वारा कैसे उसका अपमान किया गया है ये संपूर्ण वृत्तांत, संपूर्ण बात को रघुवीर सिंह को बताती है।
और जो औरंगजेब की पुत्री होती है रोशन आरा, वो शिवाजी के प्रति आकृष्ट हो जाती है, उनसे प्रेम करने लगती है। तो वो शिवाजी से अपना प्रेम प्रकट करती है, किंतु शिवाजी यह कहकर उसको मना कर देते हैं कि यदि तुम्हें तुम्हारे पिता के द्वारा ही मुझे सौंपा जाएगा तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। यह बात उसको कहते हैं। आगे है, जयसिंह के आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए और उन्हें रोशन आरा और मुअज्जम को वापस करना पड़ा। तो जयसिंह के आक्रमण करने पर जो शिवाजी होते हैं वो मुगलों की, यानी कि जो यवन होते हैं, मुगल होते हैं अर्थात मुसलमान होते हैं, उनकी कुछ शर्तों को मानकर संधि करने के लिए विवश हो जाते हैं अर्थात मजबूर हो जाते हैं, और फिर वो रोशन आरा और मुअज्जम जो होती है उसको वापस करते हैं। बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की और रहमत खां को पकड़ लिया। फिर क्या होता है कि बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की। बीजापुर के किले पर आक्रमण होता है और फिर रघुवीर सिंह सहायता करते हैं और शिवाजी जो होते हैं वो विजयी हो जाते हैं और वहां रहमत खां को पकड़ लेते हैं। रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया, किंतु जो रहमत खां जो कि पकड़ा गया है वह और क्रूर सिंह दोनों जो रघुवीर सिंह होते हैं इनको राजद्रोही कहते हैं, और इस कारण से जो शिवाजी होते हैं वो रघुवीर सिंह को निकाल देते हैं अपने राज्य से, उनको निष्कासित कर देते हैं। रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहता है, किंतु जो रघुवीर सिंह होता है वह क्या करता है, राधा स्वामी का वेश बनाता है और फिर भी वह शिवाजी का उपकार यानी कि शिवाजी के हित के लिए ही कार्य करता ही रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं देशभक्ति या देश के प्रति समर्पण, कि शिवाजी ने अन्य लोगों की बातों में आकर भी रघुवीर सिंह को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, किंतु फिर भी रघुवीर सिंह जो होता है वो राधा स्वामी का वेश बनाता है और शिवाजी के हित अर्थात हमारे देश के लिए कार्य करता रहता है। ठीक, तो इस पंक्ति से भी देखिए प्रश्न बन सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। वैसे तो हालांकि हमने जो कुछ भी यहाँ अध्ययन किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारी पॉइंट, लेकिन यह पॉइंट और भी अधिक इम्पोर्टेंट है कि रघुवीर सिंह, और शायद इस प्रकार से प्रश्न पूछा भी जा चुका है परीक्षा में कि रघुवीर सिंह किस वेश को धारण करके शिवाजी का उपकार करता है या कौन सा वेश धारण करता है, तो कौन सा वेश धारण करता है, राधा स्वामी का। ठीक है, सौवर्णी का अपहरण की इच्छा रखने वाले क्रूर सिंह का रघुवीर सिंह अर्थात जो राधा स्वामी के वेश में है ने वध कर दिया। जो सौवर्णी होती है जिसका अपहरण करने की इच्छा रखता है क्रूर सिंह, इसका रघुवीर सिंह जो कि राधा स्वामी का वेश बना रखा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका वध कर दिया है, वध कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जयसिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। जो जयसिंह होता है वह संधि के लिए मुगलों के द्वारा लाई हुई संधि का प्रस्ताव रखता है, जिसके कारण शिवाजी मजबूर होकर रोशन आरा और मुअज्जम को छोड़ देते हैं। उसी संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के दरबार दिल्ली में उपस्थित होते हैं। मार्ग में राधा स्वामी जो कि कौन है, रघुवीर सिंह है, के रोकने पर भी वे नहीं माने, और जो राधा स्वामी का वेश धारण किए हुए रघुवीर सिंह हैं वह उनको शिवाजी को मार्ग में रोकते हैं, किंतु वह फिर भी नहीं मानते हैं और औरंगजेब के दरबार में पहुंच जाते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद करवा दिया, परंतु रघुवीर सिंह की सहायता से वे भागने में सफल हो गए। और जब शिवाजी वहां औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, औरंगजेब शिवाजी को नजरबंद करवा देता है, किंतु जो रघुवीर सिंह होते हैं वो शिवाजी के लिए ही कार्यरत रहते हैं, शिवाजी के सहायक होते हैं, उन्होंने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, किंतु फिर भी रघुवीर सिंह शिवाजी का हित करता रहता है
तो वह जान जाता है कि शिवाजी को औरंगजेब ने नज़रबंद कर दिया है। तो रघुवीर सिंह शिवाजी की सहायता करते हैं और रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं, अर्थात भाग जाते हैं। रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सौवर्णी के साथ उसका विवाह हो गया। फिर क्या होता है, जब शिवाजी वहां से बच निकलते हैं तो रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर का पद देते हैं और सौवर्णी जो कि गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन है उसके साथ रघुवीर सिंह का विवाह हो जाता है। शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। फिर क्या होता है कि फिर जो शिवाजी होते हैं वह सतारा नगर को अपनी राजधानी बनाते हैं, उसको राजधानी बनाकर वहां रहने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां भगा दिया गया और जो औरंगजेब द्वारा भेजा गया सेनापति होता है मोहम्मद खां, उसको भगा दिया जाता है। ठीक, तो यह थी हमारे शिवराज विजय के कथानक, संपूर्ण शिवराज विजय का यह कथानक होता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने संपूर्ण कथानक को जान लिया है। तो अब हम देखते हैं इसके प्रथम निश्वास का सारांश, क्या पर अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पर शिवराज विजयम का जो प्रथम निश्वास है उसका सारांश जानेंगे, उसके विषय में जानेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं इसमें 3 विराम और 12 निश्वास हैं। तो उसमें से जो प्रथम निश्वास है यही हमारे टीजीटी के पाठ्यक्रम में है। और आपको यह भी बता दूं मैं, यह जो हमारी कक्षाएं हैं यह सभी टीजीटी, एलटी, पीजीटी और DSSB सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी भाई बहन हमारे, चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे एलटी की तैयारी कर रहे हो या DSSB की तैयारी कर रहे हो, वो सभी हमारी कक्षा के साथ और चैनल के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक वीडियो के द्वारा अध्ययन करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर कुछ जो ग्रंथ हैं हमारे टीजीटी, एलटी और DSSB के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नीति शतकम, ठीक, कौन सा है, नीति शतकम और किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम। ठीक, तो इन कुछ ग्रंथों की भी पहले से ही वीडियो पड़ी हुई हैं और आप लोग यदि चैनल के लिंक में जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, नीति शतकम की भी और किरातार्जुनीयम की भी। ठीक है, साथ ही साथ एलटी की तैयारी करने वाले लोगों को गीता के भी वीडियो वहां प्राप्त हो जाएंगी, जो कि है गीता का 2वां अध्याय एलटी के पाठ्यक्रम में है। तो आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, साथ ही साथ कुछ व्याकरण की भी कक्षाएं पड़ी हुई हैं, साथ ही साथ हम अन्य भी आगे आने वाली कक्षाओं में हम लोग व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास का के सारांश के विषय में जानते हैं। क्या है प्रथम निश्वास का सारांश? तो प्रथम निश्वास जो है हमारा मंगलाचरण से आरंभ होता है। कहाँ से होता है? मंगलाचरण से, क्योंकि हम जब भी कोई ग्रंथ कवि के द्वारा लिखा जाता है तो उसमें किसी भी इष्ट की प्रार्थना की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और इस प्रकार से जो प्रथम श्लोक होता है जिसमें हम किसी देव की आराधना करते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं तो वह मंगलाचरण होता है। ठीक है, तो प्रथम निश्वास का आरंभ भी मंगलाचरण से होता है। तो शिवराज विजय का मंगलाचरण कौन सा है? मंगलाचरण, इसको भी जानते चलते हैं कि विष्णोर माया भगवती या सम्मोहितम जगत। पहली पंक्ति यानी कि जो हमारा शिवराज विजयम का मंगलाचरण है उसकी 2 पंक्तियां हैं। तो प्रथम पंक्ति जो है वो अलग से है और द्वितीय पंक्ति जो है वो अलग है। तो पहली पंक्ति जो है वह क्या है कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। शिवराज विजयम का मंगलाचरण इस पंक्ति से होता है जो कि भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। यह जो प्रथम पंक्ति है विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, यह भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से यहाँ पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि जो शिवराज विजयम के मंगलाचरण की प्रथम पंक्ति है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये किस पुराण के किस स्कंद से ली गई है। तो दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पुराण भी पूछी जा सकती है, स्कंद भी। तो कौन सी पुराण है, तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है, ठीक है। मंगलाचरण में विष्णु की माया को ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है, ठीक, जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। कि इस मंगलाचरण यानी कि इस जो पहली पंक्ति यहाँ लिखा हुआ है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, इस मंगलाचरण में विष्णु की माया, विष्णुर माया अर्थात विष्णु की माया को क्या बताया गया है, भगवती ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है। यया सम्मोहितम जगत, जिसने क्या किया, जिसने संपूर्ण जगत को मोहितम सम्मोहितम मोह में डाल रखा है, ठीक। चलिए, बाकी विस्तृत अध्ययन हम लोग जब हमारा प्रथम निश्वास है उसके व्याख्या या अध्यायों का आरंभ करेंगे, उसकी व्याख्या मूल भाग का आरंभ करेंगे, मूल भाग का अध्ययन आरंभ करेंगे, तब विस्तृत अध्ययन कर लेंगे इसका। फिलहाल इतना जान लिया है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण बच गए। तो दूसरी पंक्ति इसकी क्या है, दूसरी पंक्ति को भी जान लेते हैं कि क्योंकि दोनों ही पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही पंक्तियों से प्रश्न बनते हैं और बन सकते हैं। तो दूसरी पंक्ति है, हिंस्र स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। कि हिंस्र स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। तो दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है कि हिंस्र खलः हिंसक दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट हिंसक अपने पाप स्वपापेन अपने पाप से विहिंसितः मारा गया। साधु सज्जन व्यक्ति समत्वेन समत्व भाव से भयाद विमुच्यते, भय के भाव से क्या हो गया, विमुच्यते बच गए, भय के भाव के कारण बच गए, अपने समत्व भाव से बच गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शिवराज विजय का मंगलाचरण। अब मंगलाचरण के विषय में भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, अधिकांशतः पूछे जाते रहे हैं कि शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो कैसा है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है या आशीर्वादात्मक है, ठीक। तो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिवराज विजय का मंगलाचरण नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है। कैसा है, नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। अब कैसे है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम देखते हैं पुनः हम जहाँ से आरंभ किया वहाँ आ जाते हैं कि पहली जो पंक्ति है उसमें देखिए क्या कहा गया है कि विष्णुर माया भगवती, विष्णु की माया भगवती अर्थात ऐश्वर्यशालिनी है, यया जिसने जगत संपूर्ण जगत को सम्मोहितम मोहित किया है, ठीक। तो यहाँ विष्णु की माया भगवती को नमस्कार करते हुए बताया जा रहा है, अर्थात भगवान विष्णु की माया जो ऐश्वर्यशालिनी है उसके विषय में बताया जा रहा है कि उसने संपूर्ण जगत को कैसे अपने मोह में डाल रखा है। तो यहाँ भगवान विष्णु को और उसकी माया के विषय में वर्णन किया जा रहा है। तो पहली पंक्ति हमारी हो गई नमस्कारात्मक, ठीक। अब दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण बच गए। तो यहाँ दुष्ट हिंसक कौन हो जाएंगे, जो यवन अर्थात जो मुगल हैं वह अपने पाप दुराचारों के कारण मारे गए, ठीक है। और सज्जन व्यक्ति, तो सज्जन कौन, शिवाजी और उनके सभी सहयोगी अपने समत्व भाव से, अपनी सज्जनता के भाव से भय से विमुक्त हुए और बच गए,
ठीक, तो यहाँ इस संपूर्ण वृत्तांत के विषय में वर्णन किया गया, वस्तु के विषय में बताया गया है। इस कारण से जो दूसरी पंक्ति हमारी वो क्या हो जाएगी, वस्तु निर्देशात्मक। तो इसी कारण से जो हमारा मंगलाचरण है वो कैसा हो जाएगा, वो नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि शिवराज विजय का आरंभ प्रातः काल एवं सूर्य भगवान के वर्णन से होता है। कि जो शिवराज विजयम ग्रंथ है इसका जो आरंभ होता है वो कहाँ, किस काल से या किस समय से होता है, तो वह प्रातः काल के वर्णन से आरंभ होता है। जैसे कि हम जब शिवराज विजयम जो हमारा ग्रंथ है उसका जो मंगलाचरण है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो प्रातः काल का वर्णन है और भगवान सूर्य भगवान के वर्णन से ही शिवराज विजयम ग्रंथ का आरंभ होता है। जैसे कि हम पहली पंक्ति देखते हैं कि अरुणः एषः प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मरीचिमालिनः। तो जैसा कि हमने इसमें अध्ययन कर लिया कि एषः अरुणः एषः प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मरीचिमालिनः, क्या कि पूर्वश्याम पूर्व में भगवान भगवतो अर्थात भगवान मरीचिमालिना क्या हो जाएगा, मरीचिमालिना अर्थात सूर्य। अरुणा एषा, अरुण माने लाल, अरुण माने लाल, एषा माने यह, प्रकाशा माने प्रकाश, कि पूर्व में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। ठीक, तो इस प्रकार से यह ग्रंथ आरंभ होता है। तो सबसे पहले जो प्रातः काल का समय होता है, प्रातः काल में ही सूर्योदय होता है और सूर्योदय का ही सूर्योदय के वर्णन से ही शिवराज विजयम ग्रंथ का आरंभ होता है। देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से श्यामवटु रोकता है और बताता है कि उसने ब्रह्मचारी गुरु के संध्योपासना की समस्त सामग्री पहुंचा दी है। ठीक, कि जो गौर सिंह होता है वो देर से सोकर उठा है, यानी कि उसको उठने में थोड़ी सी देर हो गई है, तो वो हड़बड़ाकर पुष्प चुनने के लिए अग्रसर होता है। तो पुष्प चुनने के लिए अग्रसर हुए गौर सिंह को श्यामवटु रोकते हुए कहता है कि तुम पुष्प मत चुनो, मैंने पहले ही ब्रह्मचारी गुरु जो हमारे हैं, जो गुरु हैं, उनके संध्योपासना की समस्त सामग्री उनके पास पहुंचा दी है, इसलिए तुम पुष्पों को मत चुनो। गौर सिंह केले के पत्ते को तिनकों से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना आरंभ करता है। जो गौर सिंह होता है वो क्या करता है, केले के पत्ते को तोड़ता है और तिनकों से उसको क्या करता है, एक दौना बनाता है। ठीक, और दौना बनाकर उसी में पुष्पों को तोड़कर रखना आरंभ कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरवटु लगभग 16 वर्ष का है। उसका साथी भाई श्यामवटु भी उसी का समवयस्क है। जो गौर सिंह है, गौरवटु है, उसकी जो आयु है वो कितनी है, लगभग 16 वर्ष। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गौर सिंह है उसकी अवस्था क्या है। तो लगभग 16 वर्ष का गौरवटु है और उसका जो दूसरा भाई है, भाई अर्थात जो उसका सहपाठी होता है श्यामवटु, वह भी उसके समवयस्क, मतलब उसकी आयु भी उसी के लगभग होती है। उनकी कुटिया केले के वन से घिरे होने के कारण कुंज के जैसी प्रतीत होती है और जो उनकी कुटिया होती है वह चारों ओर से केले के वन से घिरी होती है और घिरे होने के कारण ही वो कुंज के जैसी महसूस अर्थात प्रतीत होती है। ठीक है, तो कुटीर के चारों ओर पुष्प वाटिका थी तथा पूर्व दिशा में एक तालाब है। देखिए, आप लोग ये पॉइंट सारे नोट करते चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि कुटीर के चारों ओर क्या थी। तो कुटीर के चारों ओर क्या थी, पुष्प वाटिका थी। और यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि कुटिया के पूर्व दिशा में क्या स्थित है, पुष्प वाटिका है, तालाब है या कंदरा है या पर्वत है, जो भी है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। तो पूर्व दिशा में क्या स्थित है, एक तालाब है। ठीक है, कुटिया के दक्षिण में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान है और जो कुटिया है उसकी दक्षिण दिशा में झरने
तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड भी विद्यमान है। तो देखिए कितने ही महत्वपूर्ण, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन पर आप लोग दृष्टि डालते चलिए कि जो कुटिया होती है, जो कुटिया है वो किससे घिरी है, तो केले के वन से घिरी है। ठीक। अब कुटिया के चारों ओर क्या है, तो कुटिया के चारों ओर पुष्प वाटिका है। पूर्व दिशा में एक तालाब है और कुटिया के दक्षिण में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड भी विद्यमान है। ठीक। 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौरवटु ने रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत कर दिए, जिसे उसने यवन युवक से बचाया था। कि एक गौर सिंह और श्याम सिंह होते हैं। तो अभी जैसे कि हमने कथानक जाना था, उसमें देखा था, उसमें जान लिया था कि गौर सिंह और श्याम सिंह लगभग एक ब्राह्मण कन्या को यवन युवक से बचाते हैं। तो उस कन्या की जो आयु थी वो कितनी थी, लगभग 7 वर्षीय वह कन्या थी। और उसको समझाते बुझाते हुए जो गौर वटु होता है, गौर सिंह होता है, वो रात्रि के 3 प्रहर जागते हुए बिता देता है। ठीक। जिसको उसने किससे बचाया था, यवन युवक से बचाया। ठीक। कुटिया के दक्षिण में स्थित पर्वत की कंदराओं में एक महामुनि समाधिरत थे, जिनकी ग्राम प्रधान ग्रामणी पूजा किया करते थे। और जो कुटिया के दक्षिण में यह पर्वत खंड जो स्थित है, इस पर्वत खंड पर एक महामुनि जो होते हैं, योगीराज जो होते हैं, वो समाधि लगाए हुए हैं, जिनकी ग्राम प्रधान और ग्रामीणी लोग क्या करते हैं, पूजा किया करते रहते हैं। ठीक है। उन महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमस और कोई जैगसभ्य और कोई मार्कंडेय समझता था। यानी कि जो ग्राम प्रधान ग्रामीणी लोग होते हैं, ग्राम के वासी लोग होते हैं, ग्राम नगर वासी, तो उनमें से कोई उन मुनि को कपिल मुनि कहता है, तो कोई लोमस कहता है, कोई कहता है नहीं जैगसभ्य हैं, तो कोई उनको मार्कंडेय समझते हैं। उन महामुनि योगीराज को सर्वप्रथम उन 2 ब्राह्मण बालकों, जो कि गौरवटु और श्यामवटु हैं, के द्वारा शिखर से नीचे उतरते देखा गया। जब वह जो महामुनि होते हैं उस कंदरा से निकल कर आते हैं, तो उन महामुनि को सर्वप्रथम 2 ब्राह्मण बालक, जो कि ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य हैं, गौरवटु और श्यामवटु, इनके द्वारा ही शिखर से नीचे उतरते हुए देखा गया है। योगीराज आश्रम में आकर काष्ठासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान आसीन हुए। कि जो योगीराज होते हैं वो इन दोनों गौरवटु और श्यामवटु के आग्रह पर उनके आश्रम में आते हैं और एक आसन, जो कि लकड़ी की एक चौकी होती है, उस पर स्थित होते हैं। तो वह उदयाचल यानी कि उदित होते हुए सूर्य के समान प्रतीत होते हैं, ऐसे वह आसीन हुए। ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, तभी उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। जैसे ही जो ब्रह्मचारी गुरु होते हैं कुछ कहना चाहते हैं, तभी क्या होता है, वो कहना आरंभ करें उससे पहले ही उस बालिका का जो करुण क्रंदन होता है, अर्थात दुख के साथ रोने की जो आवाज होती है, वो सुनाई देती है। योगीराज के उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्यामवटु को उसे शांत करने का आदेश देकर ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना आरंभ किया। और योगीराज ने जब उस कन्या के संबंध में ब्रह्मचारी गुरु से पूछा, तो सर्वप्रथम तो श्यामवटु को ब्रह्मचारी गुरु आदेश करते हैं कि तुम जाओ और उस कन्या को शांत कराओ, उनको भेज देते हैं श्यामवटु को। और फिर ब्रह्मचारी गुरु बोलना आरंभ करते हैं, अर्थात योगीराज को अपनी बात कहना आरंभ करते हैं, बताते हैं। सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी गुरु ने पता लगाने हेतु अपने शिष्यों को भेजा था। और उससे भी पूर्व सर्वप्रथम उस कन्या का जैसे ही मतलब क्या जो उस कन्या की आवाज, रोने की आवाज होती है, उसको सुनकर जो ब्रह्मचारी गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ तुम पता लगाओ यह कन्या कौन है और कहाँ से आई है।
आगे देखते हैं कि यवन युवक उस कन्या को माता के हाथ से छीनकर भागा था। उसने बालिका को छुरा दिखाकर शांत करना चाहा। जो एक यवन युवक होता है वो उस कन्या को माता के हाथ से छीनकर भागा था और उसको एक छुरा दिखाकर उसको शांत करना चाहता है, उसको डराता है, उस छुरा दिखाता है और उसको डराता है। अचानक भालू के आ जाने से यवन युवक सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और कन्या गूढ़ाक्षरन्यास से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई। ठीक है, तो जो कन्या होती है वह क्या करती है, सॉरी, जो यवन युवक होता है वो उस कन्या को लेकर जब भागा होता है वहां से, तो अचानक ही क्या होता है, अचानक ही उस रास्ते में भालू आ जाता है। और जो भालू आता है, भालू को देखकर जो यवन युवक होता है वो वहीं पास स्थित हुए सालमली के वृक्ष पर चढ़ जाता है, सालमली के वृक्ष पर चढ़ जाता है और उस कन्या को वहीं छोड़ देता है। उस कन्या को क्या करता है, वहीं छोड़ देता है, क्योंकि भाई जब भालू आया तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से डर लगता है, तो उस कन्या के विषय में नहीं सोचता है, किंतु उस कन्या को वहीं छोड़कर और वो क्या करता है कि सालमली के वृक्ष पर चढ़ जाता है। तब वो जो कन्या होती है वो पलाश के वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश करती है और धीरे धीरे वहां से चलती हुई उधर कहाँ आती है कि उस आश्रम के पास समीप आ जाती है। कहाँ आ जाती है, आश्रम के समीप में आ जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि योगीराज के विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव कहने पर ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि विक्रमादित्य के राज्य को बीते तो 1700 वर्ष हो गए। ठीक, देखिए कितना महत्वपूर्ण, यहाँ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जब योगीराज ने अपनी समाधि को त्यागा और ब्रह्मचारी गुरु से जब उन्होंने बात की, तब विक्रमादित्य के बीते हुए राज्य, सॉरी, विक्रमादित्य के राज्य को बीते हुए कितना समय हो गया था, कितना समय हो गया था। ठीक, तो यहाँ कितना सब समय बताया कि 1700 वर्ष हो गए। तो फिर से देख लेते हैं कि योगीराज के विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव, यानी कि जब उस कन्या को सिसकते हुए योगीराज देखते हैं तो वह कहते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में ऐसा उपद्रव, ऐसा कैसे हो सकता है। तब ब्रह्मचारी गुरु ने उनको बताया कि विक्रमादित्य के राज्य को बीते हुए तो 1700 वर्ष हो चुके हैं। ठीक, ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्म शास्त्रों को उछालकर आग में झोंका जाता है, पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जाता है, भाष्य नष्ट करके भाड़ में झोंके जाते हैं। फिर आगे ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि आज विक्रमादित्य का राज्य नहीं है, उसको बीते हुए तो 1700 वर्ष हो चुके हैं, कि आज के समय में तो वेद फाड़कर मार्गों में फेंक दिए जाते हैं, धर्म शास्त्रों को आग में झोंक दिया जाता है, पुराणों को जल में बहा दिया जाता है और भाष्यों को भाड़ में झोंक कर जला देते हैं। योगीराज विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल की ही बात बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचारी गुरु योगराज से बताते हैं कि भगवान, आपने जिन पुरुषों को देखा था अब उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते। देखिए, तो यहाँ ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कहते हैं कि भगवान, जिनकी बात आप कर रहे हैं उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी आज दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, योगीराज बताते हैं कि वे युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में तथा विक्रमादित्य के समय समाधि लगाकर इस दुराचारमय समय में उठे। फिर यहाँ योगीराज ब्रह्मचारी से कहते हैं कि मैंने युधिष्ठिर के समय में जब समाधि लगाई थी तो मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था, और जब विक्रमादित्य के समय में मैंने समाधि लगाई तो उसके पश्चात इस दुराचारमय समय में मैं उठा हूँ।
ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा और सैकड़ों ऊँटों पर रत्न को लाद कर अपने देश ले गया। फिर यहाँ ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा। देखिए यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत को कितनी बार लूटा? तो कितनी बार लूटा? 12 बार लूटा और सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लाद कर अपने देश ले गया। उसने गुजरात देश में स्थित सोमनाथ को भी धूल में मिला दिया। उस महमूद गजनवी ने गुजरात देश में स्थित जो हमारा भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर है उसको भी धूल धूसरित कर दिया, अर्थात धूल में मिला दिया। सोमनाथ की किवाड़ें जो वैदूर्य, पद्मराग, हीरे मोतियों से बनी थी। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर से लटकता था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सोमनाथ की जो किवाड़ें हैं वो किससे बनी हैं? तो वैदूर्य, पद्मराग, हीरे मोतियों से बनी थी। और वहाँ सोमनाथ के मंदिर में लटकने वाला घंटा कितने मन के सोने की जंजीर से लटकता था? तो महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर से लटकता था। आगे देखते हैं। महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने उसे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर छुड़ाना चाहा, परंतु उसने यह कहकर कि वह मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता है, उसने मूर्ति को तोड़ दिया। तो सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप लोग ध्यान से कक्षा के साथ जुड़े रहिए और पूरी कक्षा को अवश्य देखिए, क्योंकि संपूर्ण सारांश जो हम देख लेंगे इसमें से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब हम सारांश को भी देख लेंगे और उसके संपूर्ण मूल पाठ को पढ़ लेंगे तो हमारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो एक प्रकार से स्थायी हो जाएंगे। ठीक है ना? गदा के प्रहार से अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न बिखरे। उनको लेकर ऊँटों की पीठ पर लादकर सिंधु नदी उतरकर महमूद गजनवी गजनी वापस चला गया। जो महमूद गजनवी था वो कहाँ का था? वो गजनी देश का था। और उसने जब संपूर्ण भारत के जो धन धान्य था उसको लूट लिया और सोमनाथ की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को भी तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जो बहुमूल्य रत्न मिले उसको उन्होंने ऊँटों की पीठ पर लादा और लाद करके सिंधु नदी को पार करके वह अपने देश गजनी वापस चला गया। संवत 1087 में गौर देश निवासी सहाबुद्दीन नामक यवन पहले गजनी देश पर फिर भारत पर आक्रमण किया और 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। फिर उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद गौर देश का एक निवासी था जिसका नाम था सहाबुद्दीन। इस सहाबुद्दीन ने पहले सहाबुद्दीन नामक यवन अर्थात मुगल ने पहले गजनवी देश पर आक्रमण किया, फिर भारत पर आक्रमण किया और सन 1250 में इसने दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। उसने वाराणसी में भी हड्डियों के पहाड़ बना दिए। वाराणसी तक उसने अकंटक राज्य किया। अकंटक का तात्पर्य होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, निष्कंटक। ठीक, तो उसने वाराणसी में भी क्या किया? हड्डियों का पहाड़, अनेक पहाड़ बना दिए। उसने वाराणसी तक राज्य किया। आगे कहते हैं कि सहाबुद्दीन, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद गौरी, ने ही मुख्यतः भारत में यवन शासक का बीजारोपण किया और उसी ने कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया। कि जो सबसे पहले महमूद गजनवी आया, उसने भारत पर शासन नहीं किया, उसने भारत की धन धान्य संपदा को लूटा और लूट कर अपने देश ले गया। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था, जो गौर का निवासी था सहाबुद्दीन, उसने पहले जो गजनी था उस पर आक्रमण किया, उसके बाद उसने भारत में आक्रमण भी किया
और भारत में पहले यवन शासन का बीजारोपण इस शहाबुद्दीन ने ही किया, अर्थात इसने ही शासन करना भारत पर आरंभ किया। और अपने पश्चात इसने कुतुबुद्दीन नाम का जो उसी का एक गुलाम था उसको दिल्ली का प्रथम सम्राट बना दिया। ठीक, केवल अकबर यद्यपि भारत वर्ष का गूढ़ शत्रु था, फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। फिर यहाँ ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं कि जो अकबर था, यद्यपि हालांकि वह भी भारत का गूढ़ शत्रु था, किंतु फिर भी वह इन कुतुबुद्दीन और शहाबुद्दीन और जो महमूद गजनवी था, इनसे शांत प्रिय था और वह विद्वानों का आदर भी करने वाला था, आदर करता, सम्मान करता। ठीक, औरंगजेब ने आलमगीर उपाधि धारण की। कि औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की? तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि को धारण किया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण के शासक के रूप में भेजा। शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में रह रहे थे। और फिर कहते हैं कि औरंगजेब ने ही अपना एक जो उसका सेवक था शाइस्ता खां, उसको दक्षिण का शासक बना करके वहां भेज दिया है। और शिवाजी जो है वो पूना नगर के निकट ही सिंहदुर्ग में रह रहे थे। या कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा, यह शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। फिर यहाँ योगीराज कहते हैं कि या तो मेरा कार्य सिद्ध होगा या फिर मेरा शरीर नष्ट होगा, ऐसी प्रतिज्ञा वीर शिवाजी ने ले रखी है। योगीराज ने वीर शिवाजी विजयी हो और आपके मनोरथ सिद्ध हो आशीर्वाद दिया। फिर इन संपूर्ण वृत्तांत को जान करके योगीराज समझ जाते हैं कि यह सभी जो लोग हैं वह शिवाजी के ही सहयोगी हैं। तब वह इस प्रकार से वरदान उनको आशीर्वाद देते हैं कि वीर शिवाजी तो विजयी हो और आप सब जो उनके सहयोगी के रूप में हैं, आप सभी के भी मनोरथ सिद्ध हों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न के रूप में रघुवीर सिंह को कब देखूंगा? फिर यहाँ ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से पूछते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं कि मैं रघुवीर सिंह को कब देखूंगा? ऐसा पूछने पर योगीराज ने विवाह के समय देखोगे ऐसा उत्तर दिया। ठीक है। गौर सिंह अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर ले आया। और जो योगीराज नहीं, ब्रह्मचारी गुरु का शिष्य होता है गौर सिंह, वो क्या करता है, अफजल खान के जो 3 घोड़े और घुड़सवार होते हैं उनको मार देता है और उनके द्वारा बंधक बनाए हुए 5 ब्राह्मणों को छुड़ा लाता है। गौर सिंह ने देखा कि गृह वाटिका के केलों के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे। गौर सिंह ने कुटीर की छप्पर की ओरी में तलवार छिपा रखी थी। छिपा हुआ यवन युवक, सिर पर नीले वस्त्र, हरित वस्त्र का कंचुक और श्याम अर्थात नीले वस्त्र कटितट तक बांधे था। देखिए यहाँ ये सभी बिंदु बहुत ही प्रमुख हैं कि यवन युवक जो वहाँ छिपा हुआ था, उसने सिर पर कैसे वस्त्र धारण कर रखे थे, अर्थात उसके सिर पर कैसा वस्त्र था, तो सिर पर उसने नीले वस्त्र को धारण कर रखा था और हरे रंग का कंचुक अर्थात कुर्ते को धारण कर रखा था। ठीक, और श्याम यानी कि नीले रंग का ही उसने कटितट यानी कि कमर पर भी उसने, जिसको हम लुंगी बोल देते हैं, क्योंकि यवन था तो वो यवन लोग लुंगी इत्यादि ही पहनते हैं, तो उसने अपने नीचे अर्थात कमर के नीचे तात्पर्य लुंगी के रूप में नीले रंग का वस्त्र बांध रखा था। ठीक, उस यवन युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष थी और जो वो यवन युवक था उसकी आयु लगभग कितनी थी, तो उसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी। ठीक, यही प्रश्न एक और भी पूछा जाता है कि गौर सिंह की आयु कितनी थी, तो गौर सिंह की आयु कितनी थी, लगभग 16 वर्ष। गौर सिंह की आयु लगभग 16 वर्ष थी। और यदि पूछा जाए ब्राह्मण कन्या की आयु कितनी थी, तो वह लगभग 7 वर्षीय थी। कितनी थी, लगभग 7 वर्षीय थी। और यवन युवक लगभग 20 वर्ष था। 20 वर्ष की उम्र यवन युवक की थी। वो भी उम्र लगभग है, हालांकि क्लियर नहीं है, लगभग 20 वर्ष की आयु यवन युवक की थी।
ठीक, आगे देखते हैं। श्यामवटु तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर कन्या की रक्षणार्थ खड़ा हुआ जिसमें वह थी। और श्यामवटु क्या करता है, उस कुटिया के द्वार पर जिसमें वह कन्या थी, उस कन्या की रक्षा के लिए वह उसी कुटिया के द्वार पर खड़ा हो जाता है तलवार को लेकर। फिर गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्र निकालकर गणों सहित कुटिया में प्रवेश किया। फिर क्या होता है, इस यवन युवक में और गौर सिंह में युद्ध होता है, अर्थात झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, और यवन युवक को गौर सिंह मार देता है। और उसको कपड़ों में जो छिपा हुआ एक पत्र होता है, क्योंकि यही यवन युवक जो होता है वह अफजल खान का दूत होता है, गुप्तचर होता है, जो सॉरी अफजल खान का नहीं, कहाँ का होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, बीजापुर के दरबारी का, जो बीजापुर का शासक होता है, उस बीजापुर के शासक का यह जो यवन युवक तो होता है, यही गुप्तचर होता है। ठीक, एक बार फिर से क्लियर करके देख लेते हैं कि जो यवन युवक यह है, यह बीजापुर के शासक का, किसका, बीजापुर के शासक का ही गुप्तचर होता है, और यह उसका पत्र लेकर अफजल खान के पास जा रहा था। तो गौर सिंह क्या करता है, इस यवन युवक को मार देता है और उसके कपड़ों से पत्र निकालकर गणों के साथ अपनी कुटिया में प्रवेश करता है। ठीक, तो इति अर्थात इसी के साथ यह प्रथम निश्वास यहाँ समाप्त होता है। तो आज की कक्षा इतनी ही। आप सभी को कक्षा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ प्रतिदिन 9 बजे अर्थात रात को 9 बजे हमारी कक्षा रहेगी, और शिवराज विजयम का अध्ययन जिस कक्षा में हम सभी लोग मिलकर करेंगे, तो आप लोग प्रतिदिन कक्षा के साथ जुड़िए, क्योंकि हम लोग अंबिका दत्त व्यासकृत जो हमारा शिवराज विजयम है, इसकी ग्रंथ का अध्ययन आरंभ कर चुके हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, और कक्षा कैसी लगी इसके लिए कमेंट करें। इसमें क्या अन्य सुधार किया जाना चाहिए, इसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो और अपने मित्रों के साथ चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।